है ना, फिर किस मुद्दा पर रहेंगे और क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे हर एक गाय वाला अरे गया बीजेपी गया। हाँ? अब योगी आएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार चाय वाला है, अगले बार दूध वाला आएगा, गाय वाला आएगा। गाय वाला आएगा, तो वही दूध वाला गाय वाला गया गाय वाला आएगा। गाय वाला। मतलब आप लोग मोदी योगी जी के ऊपर निशाना डाले हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएंगे। कोई नहीं आएंगे। कोई नहीं आएंगे। चलिए, तो इन लोग का साथ हम गैस और दूध को सस्ता लाने के लिए मोदी जी को नहीं चुन रहे जी। हैं, देश को ताकतवर बनाने के लिए मोदी जी को चुन रहे हैं। समझते नहीं किसको? आप लोग नौजवान हैं, आप लोग मौका देना है, जनस्वराज को इसमें बनाना है सरकार। वोट चोरी कांग्रेस लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी जीत लेता है। कांग्रेस का काम ही है कि वोट चोरी का आरोप। नमस्कार, अभी हम लोग आए हैं अलीनगर विधानसभा में। अलीनगर विधानसभा एक पॉपुलर सीट इसके लिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, और जब हम यहाँ पे आए तो नौजवान यहाँ पे बहुत जोश में हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि किस मुद्दा पे ये लोग वोट करने वाले हैं और किसको इस बार ये लोग चुनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रत्याशी है। राजद से भी एकदम जबरदस्त है और साथ में बीजेपी से भी, मतलब ये भी जबरदस्त है, क्योंकि एक मैथिली गाना गा के पॉपुलर हुई है तो दूसरा काम करके पॉपुलर हुई है। लेकिन इस बार जनता किसको चुनेंगे और किस मुद्दा पर चुनेंगे? क्योंकि बिहार में रोजी रोजगार के ऊपर भी मारपीट हो रहा है कि हमको रोजगार ला के दो बिहार में, कोई कहते हैं आपको मंदिर बना कर दे रहा हूँ तो और चावल दे रहा हूँ फ्री में। तो किस चीज, कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा, आइए जानते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि पीछे देखेंगे तो बहुत भीड़ ऑलरेडी हो चुका है। क्या नाम है सर आपका? गंगाराम महतो। गंगाराम महतो जी, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी का जो मैथिली ठाकुर यहाँ मोदी जी उतार दिए हैं तो क्या भारी पड़ेगा आरजेडी के ऊपर, या आरजेडी यहाँ से जीत कर पाएंगे यहाँ से? देखिए, ये सीट जो है दोनों के लिए टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि इस सीट से आरजेडी प्रत्याशी भी जीत चुका है कई बार, और इस बार लहर तो है ही है बीजेपी का, तो दोनों को पलड़ा भारी है। दोनों मतलब कहना मुश्किल हो रहा है कौन जीतेंगे, विनोद मिश्रा जी जीतेंगे या मैथिली ठाकुर जीतेंगे, ये नहीं कह सकते। मुश्किल है। लेकिन आप लोग किस मुद्दा पे दे रहे हैं वोट? हम तो विकास कार्य के मुद्दा देखते हैं, उसी पे वोट मारेंगे। विकास में यानी कौन सा विकास होना चाहिए? विकास ग्रामीण का जो कार्य है उसमें विकास होना चाहिए, और भी देश हित के लिए जो काम होगा उसके लिए तो हमारे हिसाब से बीजेपी प्रत्याशी को वोट ज़्यादा जाएगा। लेकिन आप अभी बिहार में रोजी रोजगार के लिए सफल करें कि हमको रोजगार बिहार में चाहिए, तो वो आप लोग को नहीं चाहिए? रोजगार तो सबको चाहिए। लेकिन फिर अमित शाह जी जो आपका गृह मंत्री है, देश का गृह मंत्री, वो कहते बिहार में जमीन नहीं है इसलिए नौकरी नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्यों नहीं, बिहार में हर चीज़ है, बशर्ते हमको ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए लाने वाला प्रत्याशी। लेकिन सरकार तो आप ही लोग का है ना, 20 साल से 20 साल से आप ही लोग सत्ता में राज कर रहे हैं। जमीन अभी आप ही लोग कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, इसके लिए आप लोग को गुजरात जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। जमीन है, हर चीज़ है, बशर्ते वही प्रत्याशी ढंग का नहीं है और हम लोग उसको सही चुन के नहीं लाते हैं, इसके लिए काम। आपको क्या लगता है इस बार जो प्रत्याशी हैं वो सही चुन के आप लोग लेकर आए गए? हाँ, अपने हिसाब से तो सब जनता तो वही अपने हिसाब से सही चुनता है। इस बार रोजी रोजगार का जो मुद्दा वो हट जाएगा? नहीं, ये तो कभी नहीं हटने वाला है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। मतलब अमित शाह जैसे आप लोग भी घुमाने शुरू कर दिए हैं, मतलब जीतना चाहिए वही, काम भी नहीं होगा, ऐसा काम होगा। आदमी भरोसे करके ही किसी को वोट करेगा। तो मतलब अभी आप लोग अभी खुद ही बोल रहे हैं कि जीतेगी भी और काम भी नहीं होगा। काम होगा। कौन सा काम? फिर रोजगार कब मिलेगा? ये जो नौजवान इतने खड़े हैं, आप लोग कहना हमको भरोसा, हमको और फिर गुजरात चले जाओ। नहीं, तो? हमको भरोसा है तभी हम प्रत्याशी चुनते हैं कि इस पे हमारा भरोसा है, हमारे क्षेत्र में काम करेगा, तो उसी आधार पे हम बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितने लोग 18 साल तो आप लोग को हुआ नहीं है, गमछा भगवा ले घूम रहे, किसको वोट? मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी। आप लोग? हम लोग तो कट्टर आरजेडी हैं। आरजेडी मुकेश पार्टी जी का। सर आप लोग का, आप लोग किसको चुनने वाले हैं और किस मुद्दा पर चुनने वाले हैं? हम लोग के लिए सब बराबर है। कौन सा, मतलब क्या बिहार के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? बिहार के लिए बात कीजिए। जो अच्छा काम करेगा वही ना आएगा, सरकार बनेगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा सरकार नहीं बनेगा। तो आपके नजर में कौन अच्छा काम किया अभी तक और कौन करेंगे? अब तो जनता तो देख रहा है, जो कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, और क्या बोलेंगे ज्यादा। जो अच्छा काम करेगा। आपके अलीनगर में कौन अच्छा काम किया अभी तक? बीजेपी से यहाँ पे जीत कर बैठे हुए हैं, तो कुछ काम कर रहे हैं या आगे करेंगे? बहुत अच्छा काम करेंगे और आगे कैसे नहीं करेंगे? जीतेंगे, जिसको जिताएंगे, जिसको अच्छा काम करवे करेंगे ना, ऐसा तो नहीं काम नहीं करेंगे। जिसको जिताएंगे। क्या विनोद मिश्रा को आप लोग चुनने वाले हैं या मैथिली ठाकुर? वो तो समय बताएगा, अभी हम क्या बताएं। लेकिन आप लोग क्या लगता है, आप लोग अपना तो बता सकते हैं ना, एक मतलब एक झुकाव होता है कि भाई ये तो बीजेपी ही जाने वाला, ये तो आरजेडी जीतने वाला है। हमारे अनुभव करने से कुछ नहीं होगा, ये जनता के प्रति निर्भर करता है। जनता जो चाहेगा वही होगा, हमारे करने से क्या होगा? लेकिन आपको क्या लग रहा है?
हमको लेकिन वही आप पर्सनली आप लोग नौजवान हैं, अभी आप लोग दर्द समझते हो अपने परिवार का, बिहार का, अभी आप अभी वोट दे देंगे और 6 दिन के बाद आपको फिर से घर छोड़ना पड़ेगा, तो कैसे लगेगा, अनुभव कैसा होगा और तकलीफ वो कैसा तो होगा? दिक्कत लगेगा ही लगेगा, लेकिन चलिए ये सब जो है मान के चले जिसको जहाँ इच्छा होता है वहाँ अपना वोट देता है। लेकिन रोजी रोजगार के ऊपर वोट नहीं देना चाहिए या चावल के ऊपर वोट देना चाहिए? रोजी रोजगार और वोट देना, चावल से क्या होने वाला है? रोजी रोजगार चलेगा तब ना चावल बनेगा, रोजी रोजगार नहीं चलेगा चावल कहाँ से आएगा? मतलब फिर ये सारा रोजी रोजगार का मतलब फिर हम लोग तो खोल के बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं? आप भी खोल के बोलिए। तो फिर मतलब रोजी रोजगार के ऊपर तेजस्वी यादव रोजी रोजगार के बारे में बात कर रहा है और चावल की अगर बात किया जाए तो मोदी जी चावल की बात करते हैं, तो फिर कुछ चावल छोड़िएगा या रोजगार पकड़िएगा? हम लोग तो रोजगार पकड़ेंगे ना। रोजगार पकड़ेंगे, चलिए जाने दीजिए। चाचा जी आपको क्या चाहिए? ठीक है, चावल चाहिए या नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए ना, बच्चे सर्विस को- चाहिए। चावल नहीं चाहिए? नहीं, चावल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं। अभी वो मोदी जी ये भी कहे कि आप लोग उसना चावल इससे पहले नहीं मिलता था, अभी अरबा के साथ उसना भी दूंगा, ठीक है। तो नहीं चाहिए, उसना भी नहीं चाहिए? नहीं, नहीं, चावल नहीं चाहिए? नहीं। जाने दीजिए अभी चावल। आप तो पीला गमछा में चल रहे हैं, तो क्या इसका क्या माना जाए? क्या माना जाए? क्योंकि अभी सब कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं बिहार में, जो कलर पकड़ लिया मतलब वो पार्टी फिक्स हो जाता है। तो आप लोग कौन सा पार्टी? हम सब में है, कौन सा में? सब में। मिक्स वाला पार्टी में। हाँ। तो कब मूड कब बदलेगा? रात को 12 बजे के बाद बस वहीं पर अड्डे पर। वोट वोट दबाने टाइम पे किसको अभी देना है हमको अभी डिसाइड नहीं किया है। तो फिर आप लोग क्या इस बार मुद्दा क्या आप लोग का? रोजी जिसका- रोजगार, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, क्या कुछ चाहिए आपको? मेहनत करना। हाँ, तब मेहनत करने के लिए बिहार में अगर कंपनी हो जाए तो अच्छा रहेगा ना आपको? जब बिहार होगा- में कंपनी मेरे जब होगा तब न। तभी किसको चुनिएगा? बस सुनाले है वो किसको? तो 14 के बाद पता चलेगा। 14 तारीख के बाद, अभी नहीं चुनिएगा? चलिए फिर नौजवान सब है यहाँ पे, देखेंगे तो बहुत भीड़ है। लेकिन चाचा इस बार क्या लग रहा है और कौन मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार आप लोग के लिए? रोजी रोजगार होना चाहिए, हाँ, रोजी रोजगार। 5 किलो चावल, 5 किलो चावल नहीं, हिंदू मुस्लिम, नहीं कुछ नहीं, छोट नीच, छोटी जात बड़ी जात, क्या होना चाहिए? सब क्योंकि बड़ा- बिहार में बहुत हो रहा है अभी, सब बराबर। क्या होना चाहिए फिर? हम सब तो लालटेन के देते, राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ के किसी को नहीं देते वोट। मतलब आप लोग रोजगार के पीछे भागने वाले, रोजगार चाहिए आपको? हाँ, मतलब हिंदू मुस्लिम हमको चावल वाले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सब भाई भाई बहन के हमको रोजगार दे दो। रोजगार दे दो। चलिए अपना रोजगार के पीछे ये जा रहे हैं, सबका अपना अपना वो मुद्दा है, सब अपना अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सब कह रहे हैं कि हमको भाई रोजगार दे दो, हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाजी किस तरीके से पलटा जाता है, बाजीगर से अगर पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब कहते हैं बाजीगर के अगर बीच में आ जाए मुद्दा तो अच्छे से पलट सकता है। तो आप लोग किसको पलटने वाले इस बार? इस बार जनस्वराज को पलटने वाले हैं। पलट देंगे या जिता देंगे? जिता देंगे। जिताना है आपको आप लोग? मौका देना है, जनस्वराज को इस बार बनाना है सरकार। चलिए यहाँ पे तीसरा पार्टी को भी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जनसलाब तो दिख रहा है। चाचा किस मुद्दा पे आप लोग वोट कीजिएगा और किसको कीजिएगा और क्यों कीजिएगा? मोदी जी का करेंगे। क्यों कीजिएगा? मोदी जी काम देता है, खाना देता है, पैसा देता है, हाँ, बूढ़ा पेंशन देता है, हाँ। इसलिए मोदी जी के देंगे और किसी को नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको अगर मालिक कोई 10,000 की नौकरी अगर बिहार में दिया तो वो अच्छा रहेगा या 5 केजी चावल 50 रुपया का दे रहा वो अच्छा रहेगा? जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन आप वोट मोदी जी के दीजिएगा? जी हाँ। 5 किलो चावल दे रहा है आपको, हाँ, तो 5 किलो चावल यहाँ पे भारी पड़ रहा है भाई। यहाँ पे एक देखेंगे तो कोई तो यहाँ पर सब अपना अपना तरीके से चुन रहे हैं। कोई बोलते हैं प्रशांत किशोर को, ये टीम जो है बाजीगर वाला टीम, ये बोलते हैं हमको प्रशांत किशोर चाहिए, इधर बोलते हैं हमको आरजेडी चाहिए। दादाजी बोल रहे हैं हमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, हमारा घर परिवार चल रहा है उस 5 किलो चावल से, तो हमको 5 किलो चावल वाला चाहिए। दादाजी आप लोगों को सब क्लियर हो गया है? अभी आप दोनों जवान हैं, फिर आपसे पूछने वाली बात है कि नहीं? ठीक है। क्या क्या लग रहा है अभी आप लोग, आपसे किस कौन सा मुद्दा चुनिएगा? मुद्दा वही है जो कमल का ही यहाँ पे जो सर कमल खिलना चाहिए। यस, खिलना चाहिए। क्यों क्यों खिलना चाहिए? रीजन क्या है आप लोग के लिए? क्योंकि अभी जो सब लोग बोल रहे हैं उसी हिसाब से खिलना चाहिए। मतलब कुछ मुद्दा होगा ना आपको अलीनगर के लिए क्या चाहिए? बिहार के अलीनगर अगर छोड़ भी देंगे क्योंकि यहाँ पर मैथिली ठाकुर ऑलरेडी पॉपुलर है, आप लोग वोट दीजिए ना दीजिए वो ऑलरेडी करोड़ों की मालकिन है पहले से ही, लेकिन अभी आपको सेवा के लिए आ रही है। लेकिन आपके लिए क्या फायदा होगा, वो अपना फायदा बताइए। देखते एक बार उनको भी देख के कुछ नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करना है, चेंज। लेकिन इस बार देंगे उनको इस वोट। बार इसी को देंगे। लेकिन इस बार का मुद्दा आप लोग क्या है? मुद्दा देखें, रोजी रोजगार का भी उसका मुद्दा है। बोले हैं लेकिन कि अमित शाह जी तो कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है तो रोजगार कहाँ से आएगा? हाँ, ये भी बात सही बोले हैं। जमीन नहीं है तो अभी उनके पास तो जमीन रहेंगे बहुत सारा, तो उसमें से बोलेंगे कि दे दीजिए अपना जमीन। कहाँ गुजरात वाला जमीन? हाँ, तो गुजरात में जाइएगा फिर काम करने। अभी क्या बोलेंगे, नेता लोग तो पता ही है आपको अपने। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव वादा किया है हर घर नौकरी देंगे,
हर घर, और जो जीविका दीदी है उनको हम सरकारी कर देंगे, सरकारी नौकरी उसका भी फिक्स हो गया। तो फिर किसको चुनिएगा अभी आप लोग? हर घर सरकारी नौकरी या 5 किलो चावल? अभी तो आज का दिन तो लास्ट है, कल वोटिंग है, 14 तारीख को पता चलेगा कौन सरकार बन रहा है। लेकिन वोट चोरी का भी एक मुद्दा फंस रहा है। वोट चोरी आप लोग मानते हैं कि नहीं? वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो हो रहा है, लेकिन बट हम लोग को इसके बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी 15 मिनट पहले ही कांग्रेस के द्वारा फिर से इल्जाम लगाया गया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी कर लिया गया है और उसी से वो सरकार बना ली है बीजेपी। ये गलत है या सही है? क्या कहेंगे? उतना तो मालूम नहीं है मुझे। उतना नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने 15 मिनट पहले, यहाँ पे देखिए, अगर कैमरा मैन अगर रिकॉर्ड अगर हो सके तो कर लीजिएगा जूम करके, 15 मिनट पहले ये चीज अनाउंसमेंट किया है कि 25 लाख वोट हरियाणा में चोरी किया गया है, वोट चोरी करके। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोग कौन सा बिहार पे चुनने वाले हैं? बिहार में कौन सा मुद्दा होना चाहिए? वोट चोरी कांग्रेस लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी जीत लेता है। कांग्रेस का काम ही है कि वोट चोरी का आरोप लगाए जी। वो तो कांग्रेस शुरुआत से, जब एक वोट से पंडित जवाहरलाल नेहरू था और 15 वोट किनको मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी को ना। उस टाइम पे वोट चोरी सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? कांग्रेस ने ही किया था ना। तो चोर को तो चोरी नजर आएगा, चोर को चोर नजर आएगा। चलिए, तो फिर आप लोग का मुद्दा क्या है? हम लोगों का मुद्दा कुछ नहीं, जो जीत रहा है वही जीतेगा। कौन जीत रहा है? बीजेपी। लेकिन फिर मतलब मुद्दा से लेना नहीं आप लोग का? मुद्दा तो देखिए, वो रहेगा सरकार में तो उसको रहते भरोसा है आदमी का, अपने आप सब होगा, अपने साथ होगा। हाँ। लेकिन मतलब आप लोग मुद्दा चॉइस नहीं कीजिएगा कि रोजी रोजगार चुनो या 5 किलो चावल, क्योंकि यहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण वायरल हो रहा है। जब बीजेपी आया था और आ रहा है तो वो अपने सब कुछ करेगा, हर चीज को कर रहे हैं। इकोनॉमी को आगे बूस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, देश को ताकतवर बना रहा है। तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि जब देश को वो खुद ही ताकतवर बना रहे तो अपने रोजगार खुद लाएंगे। समझे? उसमें हमें हमारे कहने से या किसी को कहने से वो लेके नहीं आएंगे, वो खुद ही कहाँ पे क्या रोजगार चाहिए वो खुद ही देंगे। समझे? तभी इससे पहले जब कांग्रेस का राज था तो 81,000 करोड़ कर्जा था इंडिया के ऊपर, अभी 181 लाख करोड़ हो गया कर्जा। इसके ऊपर क्या कीजिएगा? तो कर्जा बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, उसका कोई मुद्दा नहीं है। कर्जा मतलब मुद्दा नहीं है। नहीं। देश 2014 से पहले इकोनॉमी जो था 10वीं पायदान पे था। तो फिर आप 10वां रिकॉर्ड या पायदान तो पे, मैं और गलत हूँ आज या तो आप गलत, या तो कोई आज अपना के डेट में गूगल इकोनॉमी गलत रहेगा। तीसरे नंबर पे चल रहा है। तीसरे नंबर पे नहीं चल रहा। कैसे कितना कर्जा है वो भी चौथे नंबर पे है। वो कर्जा छोड़िए ना, कर्जा तो अमेरिका का भी 37 ट्रिलियन कर्जा है, अमेरिका भी ले रखा है। लेकिन कमाता कितना वो भी उस पर फोकस कीजिएगा। कमाने का क्या, कमाना खाना तो हर इंसान का है। बताइए, हम जब पैदा हुए थे तो हमारे पे कर्जा नहीं था, अभी हम भी 8 लाख लेके कर्जा घूम रहे, तो फिर बताइए, वो तो जब तक जिएंगे जब तक कर्जा रहेगा। मतलब आप कर्जा से लेना देना नहीं है, देश क्या कमाएंगे खाएंगे और क्या। चलिए, मतलब आप लोग साफ कहना है कि बीजेपी आना चाहिए। आना चाहिए। आप लोग किस मुद्दा पर चुनिएगा? बीजेपी को चुनेंगे सीधा। बीजेपी मतलब नौजवान का पसंद। हमको लग रहा है कि यहाँ पे जितने नौजवान है सब विदेश बीजेपी को चुन रहे हैं। बीजेपी भी जीतेगा ही हर बार। बीजेपी सरकार जब तक रहेगा बीजेपी ही रहेगा। तो फिर मुद्दा पे फंस जाते हैं ना। फिर किस मुद्दा पे रहेंगे और क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? हर एक गाय वाला अभी गया, बीजेपी गया, अब योगी आएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार चाय वाला है, अगले बार दूध वाला आएगा, गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा। तो वही दूध वाला गाय वाला गया, गाय वाला आएगा, गाय वाला। मतलब आप लोग मोदी योगी जी के ऊपर निशाना डाले हैं। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। चलिए, तो इन लोग का साथ हम गैस और दूध को सस्ता लाने के लिए मोदी जी को नहीं चुन रहे हैं, देश को ताकतवर बनाने के लिए मोदी जी को चुन रहे हैं। समझे? जो धर्म का रक्षा के लिए खड़ा है मैं उसके साथ हूँ, जो धर्म के साथ खड़ा है हम उनके साथ हूँ, धर्म विरोधी के साथ नहीं हूँ। धर्म विरोधी के साथ आप लोग नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे इंडिया में भी आपको पता होगा जो गौ मीट जो है ना, वो सबसे ज्यादा सेल अभी हो रहा है, इंडिया का ही नंबर 1 पे चला गया है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? वो कब से हो रहा है? 2014 में मोदी जी कहे थे कि गौ हत्या हम रुकवा देंगे। मोदी जी ने बोला था 2014 में गौ हत्या रुकवा देंगे। वो हो कब से रहा है, कट कब से रहा है और कब से सेल हो रहा है? हम कह रहे हैं कि कल तक आप चोर थे, लेकिन आज आप बोलते हैं मैं वादा क्योंकि मैं संत बन जाऊंगा। तो कब से बनिएगा आप? मतलब देखिए, कुछ जो गवर्नमेंट पॉलिसी होता है ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी हर इंसान चेंज नहीं कर सकता है, भले उसका एक समय होता है। समझे? उसका एक कॉन्टेक्ट होता है, उसका एक समय होता है, उसी हिसाब से वो समय आने पे ही चेंज होता है। मतलब गौ मीट अभी सेल हो रहा है, होता रहेगा, नंबर 1 पे गया है, जाएगा, वो किसी दिन बंद होगा। वो जो है ना,
क्यों नहीं होगा? कब कब होगा, कब बंद होगा? वो हम थोड़े बताएंगे। अभी हम केंद्र में हमने- आपका सरकार है, अगर राज्य में आपका अगर सरकार अगर है। हम अभी हमें बना दीजिए प्रधानमंत्री, हम अभी बंद कर देंगे, उसमें क्या है? अब हमारे हाथ में नहीं है तो हम बोलेंगे हम बंद होगा। मोदी बात जोई का नंबर आएगा ना, जी, जी। ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब कुछ सुधार हो जाएगा। मतलब मोदी जी बंद नहीं करवा पाएंगे, योगी जी बंद करवा देंगे। करवा देंगे वो। देखिए, एक जनता का उत्साह है, इनका सबका विश्वास है कि अगर मोदी जी काम नहीं किए तो कोई बात नहीं, योगी जी कर देंगे। जोई कर देंगे, जो कोई नहीं कर सकता जोई जी कर सकते हैं। ये लीजिए, बस चाय वाले हैं, चाय उबल रहा है, गाय वाले आने दो, काढ़ा उबलेगा, फिर काढ़ा पीना पड़ेगा। चलिए, मतलब सर्दी बुखार सब आप सब इलाज रखे हैं सब। सब खत्म कर देगा। चलिए फिर मैं अब इन लोगों का प्रतिक्रिया आप लोग सब जान ही लिए, बाद बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोग किस मुद्दा पर चुनने वाले हैं और बिहार का रणनीति क्या होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे सब बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का मुद्दा क्या है अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ धर्मेंद्र था, वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।